कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में अब तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना कहर के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के एज ग्रुप पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। वहीं इस बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि अगले 10-12 दिन में ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा DRDO की डेवलप्ड एंटी कोविड ड्रग 2DG को भी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला है। उन्होंने कहा, हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसे जोड़ने के लिए दवा की जांच करेंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा, बच्चों में कोरोना का संक्रमण भी वयस्कों की तरह रहता है। करीब 20 से 22% तक बच्चों में संक्रमण का खतरा है, जिसे ICMR भी एक अध्ययन में पुष्ट कर चुका है। यानी 100 में से 20 बच्चों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। हालांकि डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि बच्चों को बचाने के लिए तरीके भी वही हैं जिसका पालन वयस्क कर रहे हैं। अभी कोवैक्सीन का इस्तेमाल देश में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग पर क्लिनिकल ट्रायल करने का प्रस्ताव दिया था। ट्रायल में टीके की 2 डोज 28 दिन के अंतराल में दी जाएंगी। विषय विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 पर 11 मई को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 पर इसका ट्रायल करने की सहमति दी है। इसके सफल रहने पर कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं गौरतलब है कि इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें इसे अनुचित करार दिया गया है। याचिका में 2 से 18 एज ग्रुप पर भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को अनुचित करार दिया गया है। वहीं बात करें सिंगापुर में कोरोना के एक नए स्ट्रेन की, तो ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार को चेताया और अपील की है कि सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट्स जो हैं वो बंद की जाएं। उन्होंने कहा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपील की कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और दूसरा, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो।